पिछले कुछ वर्षों में हमने एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखा है। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं और अब भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि गोल्ड केवल एक मेटल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। हाल ही में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर 672.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यूएशन एक ही वीक में लगभग 4 अरब डॉलर बढ़कर 107.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। और सवाल ये है कि क्या आरबीआई चुपचाप गोल्ड पे बड़ा दांव लगा रहा है? क्या गोल्ड की कीमतें अभी भी और ऊपर जा सकती हैं? और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को इससे सीखना क्या चाहिए? आज हम इसी पे गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आखिर होता क्या है? जब हम कहते हैं कि भारत के पास 672 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई के किसी कमरे में डॉलर के नोट रखे हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कई चीज़ें होती हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआर यानी स्पेशल डिपॉजिटरी रिसीट्स, आईएमएफ के रिजर्व पोजीशंस। इनका पर्पस एक ही है, रुपी को स्टेबल रखना, इकोनॉमिक क्राइसिस में सिक्योरिटी देना, विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फॉरेक्स रिजर्व किसी देश का इमरजेंसी फंड होता है। अब इस बार गोल्ड ने क्यों बचाई इज्जत हमारी? पिछले कुछ हफ्तों में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रेशर में थे। आरबीआई को रुपये को संभालने के लिए डॉलर बेचना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई ने अप्रैल में लगभग 8.9 अरब डॉलर की नेट इंटरवेंशन की थी ताकि रुपया और ज़्यादा वीक ना हो, यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स कम हो रही थी। लेकिन तभी गोल्ड की कीमतों में उस वक्त तेज़ी आई थी और आरबीआई के होल्डिंग्स की वैल्यूएशंस अचानक से बढ़ गई थी। ध्यान दीजिए, आरबीआई ने गोल्ड बेचा नहीं, बल्कि उसके पास जो गोल्ड पहले से थे उसकी कीमतें बढ़ गई थी उस वक्त। मतलब मैं अभी से 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। आरबीआई ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उसकी फिजिकल गोल्ड होल्डिंग्स लगभग 880 टन पर बनी हुई थी और यही कारण है कि गोल्ड रिजर्व ने पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सपोर्ट किया। ये बात और है कि उसके बाद गोल्ड प्राइसेस में डिक्लाइन आई और वो वैल्यूएशंस कम हुए। जब वैल्यूएशंस कम हुए तो फिर आरबीआई और सेंट्रल बैंक्स ने और सोना परचेज शुरू कर दिया। सेंट्रल बैंक्स क्यों खरीद रहे हैं? असली सवाल ये है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक अचानक गोल्ड के पीछे क्यों भागने लगे। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण, डॉलर डिपेंडेंस कम करना। दशकों से पूरी दुनिया डॉलर पर निर्भर है, लेकिन अब कई देश रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। गोल्ड किसी भी देश की लायबिलिटी नहीं है, गोल्ड को कोई छाप नहीं सकता है, गोल्ड पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है, इसलिए गोल्ड एक न्यूट्रल एसेट है। दूसरा कारण, जियोपॉलिटिकल रिस्क। रशिया यूक्रेन वॉर हो, मिडल ईस्ट का टेंशन हो, अमेरिका चाइना कंपटीशन हो, इन घटनाओं ने दुनिया को दिखा दिया है कि फाइनेंशियल एसेट्स भी जियोपॉलिटिकल वेपन्स बन सकते हैं और ऐसे में गोल्ड सबसे सेफ रिजर्व एसेट माना जा रहा है। और तीसरा कारण, करेंसी डीबेसमेंट का डर। दुनिया के अधिकांश देशों पर भारी कर्जा है। सरकारों के पास एक आसान रास्ता है, पैसा छापो, इन्फ्लेशन आने दो, डेट का वास्तविक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में करेंसी कमज़ोर होती जाती है और जब करेंसी कमज़ोर होती है तो गोल्ड मजबूत होता है। अब इंडिया क्या सिग्नल दे रहा है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत केवल गोल्ड की वैल्यूएशन घटने पे परचेज करने का जो डिसीजन है वो नहीं ले रहा है। भारत लगातार अपनी रिजर्व स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। गोल्ड अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व का पहले की तुलना में कहीं बड़ा हिस्सा बन चुका है और ये कोई
सिंपल संयोग नहीं है। आरबीआई दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड सेंट्रल बैंक्स में से एक माना जाता है। अगर आरबीआई गोल्ड को रिजर्व पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है, ज़्यादा स्थान दे रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो फ्यूचर के जोखिमों को देख रहा है। विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड निवेश हुआ है। इस खबर का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए कुछ पॉलिसी मेजर्स के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय सरकारी बॉन्डों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया। जून 2026 में विदेशी निवेशकों ने लगभग 4.2 अरब डॉलर के भारतीय सरकारी बॉन्ड्स खरीदे। बाजार का अनुमान है कि आने वाले समय में 40 से 70 अरब डॉलर तक के अतिरिक्त इनफ्लोज आ सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है और ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को इससे समझना क्या चाहिए? यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग सोचते हैं गोल्ड बढ़ेगा तो स्टॉक गिरेंगे या स्टॉक बढ़ेंगे तो गोल्ड गिरेगा। वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई बार दोनों साथ साथ बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग कारणों से खरीदे जाते हैं। स्टॉक्स खरीदे जाते हैं ग्रोथ के लिए और गोल्ड खरीदा जाता है प्रोटेक्शन के लिए। एक वेल्थ क्रिएशन करता है और दूसरा वेल्थ प्रिजर्वेशन करता है। जो हमारे महान निवेशक हैं वो दोनों चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। गोल्ड का फ्यूचर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या गोल्ड की कीमतें आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेंगी? मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट्स आप देखेंगे, सेंट्रल बैंक्स लगातार वर्ल्ड ओवर गोल्ड परचेज कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्लोबल कर्ज रिकॉर्ड स्तर पे है। कई देशों की करेंसीज प्रेशर में हैं। रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है और इन परिस्थितियों में गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अभी भी पॉजिटिव दिखाई देती है। याद रखिए, गोल्ड का सबसे बड़ा दोस्त इन्फ्लेशन नहीं है, गोल्ड का सबसे बड़ा दोस्त है अनसर्टेनिटी, और दुनिया में अनसर्टेनिटी की कोई कमी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। गोल्ड का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कीमत पर गोल्ड खरीद लिया जाए। अच्छा एसेट और अच्छा इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। वैल्यूएशंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो। कभी भी केवल फोमो में निवेश नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भारत के फॉरेक्स रिजर्व की ये खबर केवल एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हमें एक बड़ा सिग्नल देती है कि दुनिया बदल रही है। सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, गोल्ड की इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है, विदेशी निवेशक भारत की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसे समय में जो समझदार निवेशक केवल रिटर्न्स नहीं देखते, वो रिस्क भी समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वेल्थ बनाने से भी अधिक इम्पॉर्टेंट है वेल्थ को सुरक्षित रखना। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक्स आज भी गोल्ड को अपने रिजर्व वॉल्ट में ज़्यादा जगह दे रहे हैं। दोस्तों, इनसाइट मिली होगी गोल्ड के बारे में कुछ, और स्टॉक मार्केट पे इसके इम्प्लीकेशन के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।